भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगी चीन की राजदूत हाओ यानकी को करारा झटका लगा है। चीनी राजदूत अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति से सीधे नहीं मिल सकेंगी। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसके लिए दूसरे देशों की ही तरह तय प्रक्रिया या प्रोटोकॉल और चैनल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीने से नेपाल में सियासी संकट चल रहा है। इस दौरान चीन की राजदूत हाओ यानकी ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी तक से सीधे मुलाकात की थी। ओली की सत्ता को बचाने के लिए दिन रात एक करने वाली चीन की राजदूत हाओ यानकी के खिलाफ नेपाल में सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में विरोध तेज हो गया था। माना जा रहा है कि देश में जारी इस विरोध से सकते में आई ओली सरकार को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान में काम कर चुकी हाओ यानकी ने नेपाली प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। फर्राटेदार उर्दू बोलने में माहिर हाओ इन दिनों नेपाल में भारत और अमेरिका के खिलाफ चीनी एजेंडे को सेट करने में जुट गई हैं। चीनी राजनयिकों की नई पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाली वुल्फ वॉलफेयर हाओ ने बेहद कम समय के अंदर ही नेपाल के सत्ता गलियारों में जोरदार पकड़ बना ली है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को ओली के समर्थन में खड़ा रखा जाए, जो इन दिनों भारत के खिलाफ लगातार कई फैसले ले चुके हैं। यही नहीं, ओली सरकार ने चीनी राजदूत के इशारे पर अमेरिका से मिलने वाली 50 करोड़ डॉलर की सहायता को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दरअसल चीन को लग रहा है कि ओली ही वो तुरुप का इक्का है जिन्हें नेपाल में भारत और अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ओली भी पिछले दिनों लगातार चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे थे। उनकी कोशिश है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और कदम उठाकर चीन को खुश रखें। इसी से उनकी सत्ता बची रहेगी। उधर भारत के सख्त रुख के बाद अब ओली के सुर बदल गए हैं। ओली ने पिछले दिनों भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। इस दौरान उन्होंने भारत नेपाल संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। नेपाल में हाओ की हनक का आलम यह है कि अब तक नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरनचंद्र थापा से लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली के घर तक जब चाहे हाओ आ जा सकती थी। नेपाल की राष्ट्रपति चीनी राजदूत को स्पेशल डिनर पर बुलाती हैं और अकेले में मुलाकात करती थी। इसकी जानकारी खुद नेपाल के विदेश मंत्रालय को भी नहीं दी जाती थी।